नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अभिनव इन्फो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी के यानी पीजी एडमिशन 2025 से जुड़ी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में हम कैसे अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च कर लेना है। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है मगध यूनिवर्सिटी। जैसे ही सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहला वाला लिंक दिखाई देगा उस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडमिशन एग्जामिनेशन। इस वाले सेक्शन में आपको आकर यहाँ पे एडमिशन एंड एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का एडमिशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पीजी सत्र 2025-27 पीजी सत्र यानी पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन एमए, एमएससी, एमकॉम आप यहाँ देख सकते हैं नीचे में। तो हमको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल यानी अभ्यर्थी का विवरण। जैसे यहाँ पे आपको उसी अनुसार फिल कर देना है जो आपके यूजी यानी बीएससी, बीकॉम के मार्कशीट पे है। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं कैंडिडेट नेम यानी अभ्यर्थी का नाम। यहाँ पे क्या करना है, कैंडिडेट नेम फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे पिताजी का नाम अपना फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर्स नेम और यहाँ पे क्या करना है, अपने माताजी का नाम फिलअप कर देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जेंडर। यहाँ पे क्या करना है, अपना जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पे अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको रिलीजियन यानी धर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अपने से धर्म जो भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। धर्म सिलेक्ट करने के बाद आपसे कोटा पूछा जा रहा है। यहाँ से अगर वार्ड हैं या अगर स्पोर्ट हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी में अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे जनरल, BC1, BC2, SC, ST आप जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे सब कैटेगरी में पूछा जाएगा। अगर आपके पास सब कैटेगरी है तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप्ड यानी विकलांग वाला चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सब कैटेगरी नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपसे पूछा जाएगा क्या आप अल्पसंख्यक हैं, इसको आप नो रहने दें, अन्यथा आप हैं तो अगर यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो ही रहने दें। और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डोमिसाइल स्टेट, यहाँ से मूल निवास राज्य यानी आप किस राज्य से हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आधार नंबर यानी आधार संख्या, यहाँ से अपना आधार नंबर को फिलअप कर देना है। चलिए हम नीचे में देख लेते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल और यहाँ पे आप देख सकते हैं संपर्क करने के विवरण, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका स्टेट रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना विलेज टाइप कर लेना है। विलेज टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस टाइप कर देना है। पोस्ट ऑफिस टाइप करने के बाद यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन टाइप कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ से नीचे पूछा जाएगा पिन कोड, यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका जो पत्राचार का पता है दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ से आप कॉपी इस सेम एज परमानेंट एड्रेस के अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं, अन्यथा अलग है तो आप यहाँ से अलग चूज कर सकते हैं। चलिए मेरा सेम है तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मेरा सारा डिटेल फिलअप हो जाएगा। और फिलअप होने के बाद आपसे पूछा जाएगा नीचे में मोबाइल नंबर, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है।
और मोबाइल नंबर अगेन यहाँ से आपको फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर फिल कर देना है जो आप यहाँ पहले वाले में फिल किए हैं। और फिल करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ईमेल आईडी, आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी। और यहाँ से ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ से अगेन यानी दोबारा ईमेल आईडी फिर से फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ से आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट फाइनल एजुकेशन डिटेल, यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया है और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपका जो बीए है उस कॉलेज, उस नाम जहाँ से आपने बीए किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉलेज नेम में आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जिस कॉलेज से पास किए हैं बीए उस कॉलेज का यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आप किस यूनिवर्सिटी से बीए किए हैं, तो यहाँ से आप बोध गया से किए हैं तो अपना बोध गया सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ओदर से किए हैं तो यहाँ से आप ओदर सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, आपको ओदर वाला जो करेंगे यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप कर देंगे। जैसे मैं आरा से किया हूँ तो यहाँ से क्या करूँगा, VKSU आरा लिख दूँगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम फिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ईयर पास किए हैं उत्तीर्ण, यानी जो आपका बीए जो थर्ड ईयर है आप किस साल पास किए हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या, यहाँ पे अपना फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है रोल नंबर यानी क्रमांक संख्या, जो आपके बीए में, बीएससी, बीकॉम में जो भी रोल नंबर है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा डिग्री, यानी आप कौन सा डिग्री किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप जो भी किए हैं उसके अनुसार यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे बीए किए हैं, बीए सोशल साइंस वाला सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने अनुसार जो भी आपका जो बीए में ऑनर्स है उसके अनुसार आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। चलिए मेरा हिस्ट्री है तो इसलिए हम यहाँ पे इतिहास फिल कर लेते हैं यानी हिस्ट्री। और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्स मार्क फिलअप कर देना है। जैसे मैंने आप इतिहास में जितना नंबर है यानी मैक्स मार्क इतिहास में 800 होता है और कितना प्राप्त हुआ है आपको इतिहास में उसके अनुसार यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। साइंस किए हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीएससी कर देंगे। जैसे ही बीएससी कीजिएगा, बीएससी करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय से, ऑनर्स विषय आपका कौन सा है साइंस में, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं अपलोड मार्कशीट, यानी मार्कशीट अपलोड करें, चूज फाइल करके, यानी आपको यहाँ पे मार्कशीट जेपीजी फॉर्मेट में यानी 200 KB से कम में यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा नीचे में, जैसे ही आप अपलोड कीजिएगा, अपलोड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज, यानी आप एमए में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उसके अनुसार आपका यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। यानी आपका जो बीए है, बीए, बीएससी, बीकॉम के अनुसार यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा। और आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलेज, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से कॉलेज फिर से ऐड करेंगे। चलिए हम यहाँ दूसरे पर रख लेते हैं गाया कॉलेज गाया, इसको हम यहाँ सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे पहले हम ऐड किए हैं वो पहले नंबर पर आ गया है और उसके बाद हमने जो दूसरा ऐड किया वो दूसरे नंबर पे आ गया है। उसी अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा सिलेक्ट कर लेंगे, एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर पे एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद आ गया है। और उसके हम कॉलेज प्रेफरेंस चूज करने के बाद यहाँ पे हम नीचे में स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फोटो को आपको 20 KB से कम में अपलोड कर देना है। और उसी अनुसार आपको भी यहाँ पे सिग्नेचर भी 20 KB से कम में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद सेव एप्लीकेशन पंजीकृत करना है। चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद यहाँ कैप्चा को फिलअप कर देंगे और फिलअप करने के बाद सेव एन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल गया। आप यहाँ देख सकते हैं आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। को इसको यहाँ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को नोट करके रख लेना है। कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं पृष्ठ यानी डैशबोर्ड में प्रोफाइल, एजुकेशनल डिटेल, कॉलेज चॉइस, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो भी गलत है आप लोग यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सब कुछ मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा और इसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे कॉलेज इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पे मिला के चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अगर आपका गलत है तो ये आप लोग यहाँ पे मिला के यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने अपना सारा डिटेल को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे हमने सारा डिटेल को पुनः एक बार फिर से मिलान कर लिया है। मिलान करने के बाद भुगतान करें यानी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा, आपके सामने पेमेंट यानी 400 प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा, यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मगध यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का गेटवे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको मगध यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी। और आपको यहाँ पे पेमेंट मोड में यहाँ क्रेडिट कार्ड यानी UPI के थ्रू, QR के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक रिसीविंग प्राप्त होगा, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। आशा कर आप सभी ने देखा कि हमने कैसे इजीली फॉर्म को फिलअप कर दिया है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ज़रूरी दबाएं ताकि एडमिशन के और स्कॉलरशिप से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।